जी हाँ दोस्तों, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 20 तक पढ़ लिया है। अब हम चैप्टर 21 पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 21 चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है कि नहीं, मतलब और ये चैप्टर आप लोग JMG कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक वीडियो ही आपको पूरे कॉन्सेप्ट और लगभग जितनी चीज़ें हैं लगभग बेसिक जो आपको सिखा देगी। अगर आप देखें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कभी कभी उधार लिए धन को चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है, और यह अवधि प्रायः वार्षिक अथवा छमाही या तिमाही हो सकती है। ठीक है कि नहीं, अपन ने ये पढ़ लिया ऑलरेडी। हमने इंटरेस्ट जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर था 20 चैप्टर, उसमें हमने पूरा ब्याज के विषय में पढ़ लिया है कि वो वार्षिक होता है, छमाही होता है या तिमाही होता है। ठीक है कि नहीं, इस टाइप से ब्याज की जो निश्चित अवधि करते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, या धन की गणना चुकता कितना करना है वो हम क्या कर लेते हैं, उसकी गणना कर लेते हैं। इस अवधि की समाप्ति के बाद ब्याज को जो में जो हम मूलधन जोड़ के हम जो देते हैं पैसा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। जो पैसा हम ब्याज हमारा कैलकुलेट हुआ और जो मूलधन था हमारा, उसमें अगर मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा, मिश्र धन हमको बन जाता है। वो अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। पहले वर्ष का ब्याज और पहले वर्ष का मूलधन जो था हमारा, दोनों जुड़ के मिश्रधन हो जाते हैं। पहले वर्ष में खत्म हो गया पूरा मामला, कैलकुलेशन पहले वर्ष खत्म। अगले वर्ष के लिए हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो वो जो हमारा मिश्रधन बना है, ठीक है, वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। और फिर सारा कैलकुलेशन इस मिश्रधन जो पहले वर्ष का मिश्रधन है उसके ऊपर सारा कैलकुलेशन होता है, क्योंकि वो मूलधन बन जाता है। प्रत्येक अवधि के लिए यही क्रिया दोहराई जाती है। अगर अंत में प्राप्त मिश्रधन को ही हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं। हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला रहता है। अगर हम चक्रवृद्धि मिश्रधन जो हम निकालते हैं उसमें से अगर हम हमारे मूलधन को पहले जितना हमने पैसा किसी से उधार लिया या किसी को दिया, उस मूलधन को अगर माइनस कर दे तो हम हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है कि नहीं। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या रहता है, ए बराबर पी 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, है ना। अब n जो क्या है, जितने वर्षों के लिए हमने दिया है वो है n हमारा, है ना। ठीक है, जितने भी वर्षों के लिए हम देते हैं हमारा धन, जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, तो वही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए ये क्या है, n हमको वो गणना में आ जाता है। जब हमारा ब्याज जो है वो 6 माही दे हो, है ना, मतलब 6 महीने में हम उसके ब्याज की जब हमको क्या करना हो, कैलकुलेशन करना हो या ब्याज की हमको गणना करना हो, तब हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तब हमारा जो रेट है ना, वो जो एनुअल रेट दिया है उसका क्या है, रेट जो है हाफ हो जाएगा। मतलब रेट क्या हो जाएगा, जैसे 10% दिया है रेट, है ना, एनुअली 10% के साथ दिया है, एनुअली दिया है, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5% हो जाएगा, क्या है ना, इसकी रेट जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, 6 माही के गणना में। तथा समय जो है वो डबल हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे 2 ईयर के लिए दिया था, है ना, 2 ईयर और 10% एनुअली, तो उसको अपन कर लेंगे 5% में कन्वर्ट, और ये 2 ईयर को अपन ने क्या कर लेंगे, 4 ईयर, मतलब डबल कर लेंगे। ठीक है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x टाइम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, a इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100। अब रेट क्या हाफ हो गया तो आर के अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि रेट क्या हो गया, हाफ हो गया, और इसकी पावर क्या हो गई, 2n हो गई, मतलब टाइम जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है कि नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा, 2n। ठीक है कि नहीं। और जब हमको वही ब्याज जो हो वो क्या है, जब ब्याज हमको तिमाही देना हो, तिमाही के लिए दिया हो हमको, ठीक है कि नहीं, तब क्या करेंगे हम,
तब उसकी गणना कितनी बार हो जाएगी, साल में 6 बार हो जाएगी। 3-3 महीनों में होगी तो 3 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 9 महीने में और फिर 12 महीने में। ऐसे उसी एक जो अपन साधारण ब्याज में 1 साल में 1 बार गणना करते थे, वही गणना अब कितनी बार हो रही है, अब वही गणना हो रही है कितनी, 4 बार। तो हमारा जो रेट है वो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 4 से डिवाइड करके हम रेट को निकालेंगे, जो लगाएंगे फॉर्मूले में। और हमको क्या है, प्रति तिमाही उसको गणना करना है। तो समय जो हो जाएगा 4 बार कैलकुलेट होगा, तो एन का क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, A इज इक्वल टू P 1 + R/100। ये तो रहता ही, अपॉन में क्या आ गया 4, और इसके होल पावर क्या हो गया 4n हो गया। मतलब पहले डबल होता था, अब कितने टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया। ठीक है कि नहीं। और देखिए जरा, जब समय एक परिमेय संख्या हो, जैसे 4n/2/3 वर्ष तथा ब्याज वार्षिक दे हो, तब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तब हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला रहता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। और वो क्या रहता है ना, देखो टाइम दिया है तो सबसे पहले P × 1 + R/100 की पावर 4, मतलब ये जो पूरे 4 ईयर है, पहले 4 ईयर का इधर निकाल लिया, और वही रेट को क्या किया, अंदर लगाया अपन ने 1 + R कितना है 2/3 है ना। तो रेट अपना कितना हो गया, ईयर 4 ईयर के लिए तो हो गया। अब इसमें क्या करना अपने को, 2/3 के लिए करना पड़ेगा। तो ये रेट के साथ क्या कर देंगे, ये जो 2/3 है इसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा P इन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर 4, ये वाला 4 हो गया। अब ये 2/3 बचा, 2/3 का R में मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट 1 + 2/3 R अपॉन में आ जाएगा क्या 100। अगर इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे, और 4 × 2/3 वर्ष ईयर का हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली ब्याज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। होगा मिश्रधन कैलकुलेट कर सकते हैं और ब्याज भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं ना। इसके बाद हमारा क्या है, जब ब्याज की दर पहले वर्ष क्या हो R1% हो, दूसरे वर्ष क्या हो R2% हो, तीसरे वर्ष क्या हो R3% हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे सीधा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए जरा, हम लगाएंगे एकदम सादा सिंपल सा फॉर्मूला, A = P, मतलब जो हम प्रिंसिपल के साथ यूज़ करने वाले हैं, तो जो वो हमारा प्रिंसिपल जो है वो उसके साथ में क्या है फॉर्मूला लगाएंगे 1 + R1/100। ठीक है, तो ये पहले वर्ष का कैलकुलेट हो जाएगा। अगर उसी में हम लगाएंगे मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1 + R2/100, तो ये दूसरे वर्ष का कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरे का निकालेंगे तो अपन क्या होगा, वही इन ब्रैकेट 1 + R3/100। मतलब हमको अगर 3 अलग अलग वर्षों में अलग अलग रेट दिया है, तो इस फार्मूले को 3 बार हमको यूज़ करना है ना। ठीक है कि नहीं। और प्रिंसिपल के साथ हम R1 को यूज़ कर लेंगे पहले, फिर R2 को कर लेंगे, फिर R3 को कर लेंगे, और इस फार्मूले के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हम